Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the 4-stroke petrol and diesel engine working process. Means what is the difference between 4-stroke petrol and diesel engine working process. Now start the video. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले 4 स्ट्रोक होता है क्या है? अ 4 स्ट्रोक इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन इन विच पिस्टन कंप्लीट्स 4 सेपरेट स्ट्रोक व्हाइल अ टर्निंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है और पिस्टन क्या होता है और इंजन के जो पार्ट्स होते हैं जो इंटरनल कंबशन इंजन के, ये अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए। अब क्रैंकशाफ्ट जब टर्निंग मोशन करेगा तो इसके 4 प्रोसेस सेपरेट स्ट्रोक होते हैं। मींस जब पिस्टन ऊपर से टॉप से बॉटम में आएगा, वापस बॉटम से टॉप में जाएगा, ये जो वर्किंग प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोक। जैसे इसके 4 स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इनटेक और सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होता है पावर और वर्किंग स्ट्रोक एंड नाउ फोर्थ होता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब ये चारों स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं? ये देखो, ये पिस्टन है, ये टीडीसी पे होता है, इसको बोलते हैं टीडीसी टॉप डेड सेंटर। और यहाँ पे जब बॉटम आता है इसको बोलते हैं बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। मीन्स ये जो अपन पढ़ते हैं 4 सेपरेट स्ट्रोक, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में आता है तो इसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। मीन्स ये क्या कर रहा है? फ्यूल को सक कर रहा है। जब वापस बीडीसी से टीडीसी ऊपर जाएगा तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। तो समझ में आया? ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोक। और ये जो रिवोल्यूशन कर रहा है इसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। मीन्स ये देखो क्रैंकशाफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, अगेन वापस यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 2 रिवोल्यूशन होते हैं क्रैंकशाफ्ट के और 1 रिवोल्यूशन होता है कैमशाफ्ट का। ये देखो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 1 रिवोल्यूशन करता है, तब तक ये इसने 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। मीन्स 4 स्ट्रोक कंप्लीट कर लेता है। अब इसको देखा अच्छे से समझेगा। सबसे पहले इनलेट हुआ, फ्यूल सक हुआ। अब देखना आप इसको, नाउ फ्यूल सक, ये देखो यहाँ से फ्यूल आया। अब क्या कर रहा है? इसको कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे ये ब्लास्ट कर देता है एंड ये आउटलेट। सबसे पहले सक्शन, फिर सेकेंड कंप्रेशन, थर्ड पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? इनलेट, ये इनलेट हो गया। नाउ कंप्रेशन और कंबशन और फोर्थ एग्जॉस्ट। अब अपन इसकी बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस की डिटेल्स में। सबसे पहले इनटेक, जिसको बोलते हैं अपन सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूवमेंट करता है। जैसे ये पिस्टन है, यहाँ पे ये टीडीसी से बीडीसी मूवमेंट करता है। उस टाइम क्या होता है? इनटेक वॉल ओपन होता है, एग्जॉस्ट वॉल क्लोज हो जाता है। और ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? वैक्यूम जनरेट होती है। ये वैक्यूम जनरेट होगा तो ये क्या करेगा? फ्यूल को सक करेगा। दूसरा आता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक देखिएगा, यहाँ पे इसको समझे। 1 सेकंड में ये क्या कर रहा है? फ्यूल को कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस कर रहा है तो टीडीसी से बीडीसी जा रहा है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी मूवमेंट करता है। एट ए टाइम बोथ वॉल आर क्लोज। मीन्स दोनों वॉल होते हैं वो बंद होते हैं। यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सर होता है उसको अपन कंप्रेस करते हैं। तीसरा होता है आपका पावर स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूवमेंट करता है। एट ए टाइम अगेन बोथ वॉल्स आर क्लोज। मीन्स दोनों वॉल क्लोज होते हैं। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, क्योंकि अपन ने पेट्रोल इंजन की बात की इसलिए स्पार्क प्लग लगा होता है। ये स्पार्क प्लग क्या करता है? फ्यूल फायर करता है किसके अंदर? कंप्रेस एयर प्लस फ्यूल के मिक्सर को। एंड यहाँ पे क्या होता है? जब ये फायर करेगा तो यहाँ पे कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। कंबशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पावर जनरेट होगी। ये पावर क्या करेगा? पिस्टन को फोर्सफुली वापस बीडीसी टू मूवमेंट करवाने की कोशिश करेगा। मीन्स पिस्टन को डाउनवर्ड करने की कोशिश करेगा। एंड नाउ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी मूवमेंट करता है। एट ए टाइम इनलेट वॉल तो क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वॉल होता है ये ओपन होता है। एंड जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं फ्यूल के वो रिलीज हो जाते हैं। मतलब जो स्मोक होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है।
देखो कुछ इस तरीके से का ये इसकी साइकिल है। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, फ्यूल इनलेट हुआ, ये आपका सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या पिस्टन टीडीसी पे रहता है और ये बीडीसी पे आता है। तो टीडीसी टू बीडीसी आएगा तो ये क्या करेगा, वैक्यूम जनरेट करेगा, वैक्यूम जनरेट करेगा, फ्यूल को सक करेगा, फ्यूल को सक करेगा तो यहाँ पे फ्यूल कलेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे फ्यूल कलेक्ट हो गया, अब ये फ्यूल को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो ये दोनों वॉल, इनलेट और आउटलेट वॉल, ये दोनों क्लोज है। जब ये कंप्रेस करेगा उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब थर्ड में क्या होता है, फ्यूल को कंप्रेस कर दिया, अब ये स्पार्क प्लग क्या करेगा, यहाँ पे स्पार्क जनरेट करेगा। जब स्पार्क जनरेट करेगा तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, ये किसके फॉर्म में होती है, पावर। ये पावर जनरेट होगी तो पावर क्या करेगा, इसको नीचे की ओर पुश करेगा और ये पिस्टन वापस टीडीसी से बीडीसी और मूवमेंट करेगा और ये इसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रोक। ये क्या करता है, अपनी पावर किसको दे देता है, क्रैंकशाफ्ट को। अगेन नाउ बीडीसी पे पिस्टन है, जब ये अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, ये जो गैसेस होती है, इसको अपन एग्जॉस्ट करते हैं। एग्जॉस्ट के टाइम ये पिस्टन क्या करता है, वापस बीडीसी टीडीसी मूवमेंट करता है और ये क्या करता है, एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाता है और इनलेट वॉल क्लोज रहता है और ये जो अनबर्न पार्टिकल्स है ये रिमूव हो जाता है। इस ये जो अनबर्न पार्टिकल्स रिमूव होते हैं इसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये इंजन मूवमेंट कर रहा है, ये आपका क्या है, फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट, ये आपकी कनेक्टिंग रोड, ये आपका पिस्टन, यहाँ पे ये फ्यूल कंप्रेस हो रहा है। देखो इस पे ध्यान रखना, फ्यूल इनलेट हुआ, कंप्रेस हुआ, बर्न हुआ एंड एग्जॉस्ट हो गया। इसका एक प्रोसेस होता है वन, उसके बाद थर्ड वाले में, फिर फोर्थ वाला सिस्टम चालू होता है, फिर सेकेंड वाला। इसका एक रेशियो होता है वन, थर्ड, फोर्थ एंड टू। अब अपन बात करते हैं वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की। पहले अपन ने बात की थी पेट्रोल इंजन की, अब अपन बात करते हैं डीजल इंजन की। पेट्रोल और डीजल इंजन में इतना ही डिफरेंस है, इसमें भी 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, तीसरा होता है आपका वर्किंग, चौथा होता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है वहाँ पे इंजेक्टर लगा होता है और जहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर होता है, जैसे वहाँ पे सक्शन स्ट्रोक में एयर प्लस फ्यूल आ रहा था, यहाँ पे केवल ये एयर को ही सक करता है, मीन्स केवल एयर ही सिलेंडर के अंदर आती है। तो सक्शन स्ट्रोक में एयर आ गई, सिलेंडर के अंदर में सक हो गई, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूवमेंट कर देगा। अब पिस्टन के अंदर एयर फिलअप हो गई। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी टू टीडीसी मूवमेंट करेगा और ये क्या करेगा, जो एयर होती है उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ कंप्रेस कर देगा। मीन्स जब अपन किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक। अब इसमें क्या होता है, इंजेक्टर लगा होता है, वहाँ पे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है ना, यहाँ पे इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। जब स्प्रे के फॉर्म में इंजेक्ट करेगा तो एयर के जो पार्टिकल है फ्यूल के एक सिंगल पार्टिकल से बर्न करेगा और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से ब्लास्ट हो जाएगा, मीन्स बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा। और वो क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा तो पावर किसके ऊपर लगेगी, पिस्टन के ऊपर, और वो पिस्टन क्या करेगा, एग्जॉस्ट टीडीसी टू बीडीसी मूवमेंट कर देगा। एंड नाउ फोर्थ होता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं, जिसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। बीडीसी टू डीडीसी पिस्टन मूवमेंट करता है। ये देखो, ये आपका इनटेक वाल्व, ये आपका सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें फ्यूल आया, एयर आया, एयर आया, केवल ओनली फॉर एयर इनलेट होता है। फिर इसमें एयर कंप्रेस हुआ इंजेक्टर से, इसमें केवल एयर कंप्रेस हुआ, फिर इसमें आया फ्यूल इंजेक्टर से, फ्यूल को इंजेक्ट किया। जब फ्यूल इंजेक्ट होता है तो ये बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे पावर जनरेट होती है, पिस्टन नीचे की ओर मूवमेंट करता है बीडीसी की ओर और इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। जब ये बीडीसी की ओर आता है तो यहाँ पे अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, इसको रिमूव करने के लिए वापस पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चला जाता है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो ये अपन वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो ये होता है एक प्रोसेस, देखो कुछ इस तरीके से, इनटेक, फ्यूल से इंजेक्ट हुआ, ये एयर कंप्रेस हुई, फ्यूल से जैसे एयर आई, नाउ एयर से कंप्रेस हुई, इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट हुआ और ये वापस इसने अनबर्न पार्टिकल को रिमूव कर दिया एग्जॉस्ट स्ट्रोक से। इस तरीके से 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट।